चलिए आपके सामने योगफल का दो प्रश्न लिया गया है। बनाने के बाद और भी प्रश्न लिया जा सकता है। देखिए योगफल निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस, यही कंडीशन में आगे बढ़ते हुए 200 तक है। ठीक है, अंतिम में कितना है? 200 तक जा रहा है। यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस तरह से 10 के 10 के डिफरेंस कहते हुए आपको 200 तक पहुंच जाना है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि 20वां पद तक जाइए 30वां पद तक जाइए कि आप 30 तक जाइए। 200 जहां पे आ जाए छोड़ दीजिए। उसी तरीका से इसको भी, इसमें तो चल जाएंगे लेकिन इसमें जाने के लिए आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक में घुसा दिया है। पूर्णांक में घुसा दिया है, अगर जो बच्चा समझ रहा है तो इसी कंडीशन में जाते जाते आपको 84 तक चल जाना है। और जाने के बाद आपको छुट्टी नहीं है, जाने के बाद आपको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आपको आंसर आएगा। योगफल उसी को तो कहते हैं, योगफल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम बताए हैं, एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। उसमें पूरा बारीकी से बताया गया है, तो आप यहाँ पर समझिए। वैसे फिर भी हम समझा देते हैं। एस एन का मतलब होता है योगफल। ठीक है, जोड़ना, नंबर ऑफ सम। और यहाँ पे है एन बटा टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी जोड़ने के लिए जब निकालना रहे तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। अंतिम पद निकालना हो तो आपको टीएन वाला फॉर्मूला पे बैठाना होगा। टीएन बराबर, ठीक है, टीएन बराबर जो फॉर्मूला होता है हम पहले बता चुके हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। उस पर आपको सारा मैथ बन जाएगा। तो आइए देखते हैं योगफल कैसे बनाते हैं। तो जो चीज दिया हुआ है वो देख लीजिए। शुरू वाला जो होता है वो ए होता है, तो शुरू में कितना है? 10 है। एक नंबर हम बता रहे हैं 10 है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, कितना कितना के डिफरेंस पे चल रहा है। तो देख लीजिए सीधा सीधे तो 10 बता ही रहा है। 10 20 30 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डी हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतिम में दिया हुआ है 200। टीएन बराबर 200 दिया हुआ है, एन बराबर नहीं दिया हुआ है। और जोड़ने के लिए भी बोला है, और जोड़ने के लिए फार्मूला ई होता है। और यहाँ पे ना एस एन है और ना ही एन है। जोड़ने के लिए तो बोल ही रहा है, तो एस एन तो देगा ही नहीं। हाँ, एन दे सकता था लेकिन एन नहीं दिया है। अब एन नहीं देगा तो नहीं बनेगा। तो एन निकालने के लिए टीएन वाला जो मैथ सीखा होगा तुरंत सीख जाएगा, जो नहीं सीखा होगा वो भी सीखेगा। ठीक है, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टीएन का फॉर्मूला है। तो टीएन के लिए 200 दिया हुआ है, 200 बैठा देंगे, बराबर ए कितना है? 10 है, बैठा देंगे, प्लस एन कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। डी कितना है पता है 10। 200 10 प्लस 10 एन माइनस 10, 10 तो 10 हट गया 0। 200 बटा 10 एन बराबर, ठीक है, बराबर में ना है तो ये जो भी जाएगा बट्टा में चल जाएगा, 1 0 से 1 0। यानी कि एन बराबर कितना आ गया आपको? 20 आ गया है। एन के जगह पे 20 आ गया है, तो क्या इस पे नहीं बैठेगा? बैठेगा, यदि इत्मीनान से बैठेगा। तो देखते हैं, एस एन बराबर एन के जगह पर अब कितना लिखें? 20 बटा 2, 2 गुने ए कितना है? 10, प्लस एन कितना है? अभी तो एन आया है 20, माइनस 1, डी कितना है? 10 है दिया हुआ। अब जो दिया हुआ है ना इसमें से बस इसी में से आपको बैठाना है, और एन के लिए यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, यही दोनों का आपका, यही दोनों से आपका ये मैथ बन जाएगा। तो 20 बटा 10 काहे लिखे, काट देते हैं, गुना का 20, 10 ब्रैकेट में 10 दूना 20, प्लस एक घटेगा 19, 19 दहा 190, 190 और 10 को गुना करिए कितना होगा, ये जोड़ दीजिए। 190 और 20 को जोड़ना है तो 100 कितना हो जाएगा? 210, गुना करेंगे तो 2100। यानी आपको जोड़ करके जो आएगा वो 2100 आएगा। इस तरह का अगर मैथ रहा तो इत्मीनान से हम लोग बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न मेन बनाना है। ठीक है, बच्चा लोग उत्साहित हो रहा है दूसरा प्रश्न के लिए, तो दूसरा प्रश्न भी इत्मीनान से देख लेंगे। जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर 7, यहां भी अंतिम पद दिया हुआ है टीएन बराबर 84। अच्छा, डी बराबर कितना होगा? तो डी के लिए आपको सेकंड में से पहला को घटाया जाता है। चाहे ये दोनों को ले लीजिए, चाहे ये दोनों को ले लीजिए, किसी को भी लीजिए तो दूसरा में से पहला ही घटेगा।
तो हम इस दोनों को ले लेते हैं, तो 10 दूना 20 है, और 20 है 21/2, 21/2 -7। आप लोग किनारे कहीं पे भी कर लीजिएगा, 2 21 -7 दूना 14, 7/2 आ गया डी, 7/2। आपका डी कितना आ गया? 7/2। तब आपका कहानी खत्म, बन गया, समझ लीजिए होगा। आपको सिर्फ अब देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से एन निकालने के लिए टी एन का यूज करेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? नहीं पता है, यही निकालना है 1। डी कितना है? 7/2। 84 बराबर 7 प्लस कितना हो जाएगा, इसको देख लीजिए, 7n/2 माइनस 7/2। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जो बिना एक्स वाला है इसको एन वाला को यहीं पर छोड़ देते हैं, इन दोनों को उधर लेके चलाते हैं। तो 84 -7 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से इतना झोल झमेला कर रहा है एन निकालने के लिए। एन जब आ जाएगा तभी इस पे हम लोग बैठाएंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग 7 डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 84 में से 7 घटा दीजिए तो 77, 77 79 80 81 82 83 84, हाँ 77 आ गया यहाँ पे आपका, प्लस 7/2। इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, 2 7 गुना 14, 7 गुना 14 15 प्लस 7 बराबर 7n/2। देखिए दो दो से आराम से कट गया, 154 और 7 को जोड़ देना है, तो 154 और 7 जोड़ देते हैं, 7 1 10 हो गया, 11 हासिल 1 और 5 अब 1 6 और 1, ठीक है 161 आ गया। तो 161 बराबर 7n, n बराबर 161/7, यानी n हम लोग को कितना निकल के आया? 161 तो इसको अब काट दीजिए, 7 दूना 14, 15 16 21, 7 दिया 21, यानी कि n बराबर 23 आ गया। कितना आया? n बराबर 23 आ गया। n बराबर जब 23 आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। आप n की जगह पर इधर बैठा दीजिए, अब इस साइड में थोड़ा बना देते हैं, यही फॉर्मूला है। तो एस एन बराबर n कितना आया? 23/2, 2 गुने ए कितना है? ए देख लीजिए, यहां पर से आपको बैठाना है, ए है 7, ठीक है, प्लस n-1 यानी 23 - 1। अच्छा डी कितना है आपका? 7/2, ठीक है। एस एन बराबर 23/2, 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 गया 22, 22 गुने 7/2, इससे काट सकते हैं 11 बाद में, फिर 23/2, 14 प्लस 11 7 77, तो 77 और दोनों जोड़ दो, 7 3 10 अब 1 11 के 1 हासिल 1, 7 अब 1 8 अब 1 9, 91। बात समझ में आ रहा है? कितना आया है? अब इसको गुना करना है 91 को 23 से, ठीक है। उसके बाद आपको 2 से भाग दे देना है, जो आंसर आएगा वही आएगा। तो हम लोग गुना यहाँ पे करके देख लेते हैं, 23, चलिए 91, 23 से गुना करते हैं, 3 9 दिया 27, उसके बाद 2 9 2 18, 3 7 2 9 और 10 के 0 हासिल 1 2, यानी कि 2093, 2093 बट्टा में 2 भागा दे देते हैं, 2 दहा के 20, 2 दहा के 20 हो गया, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, यही आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? तो एस एन आपका ये निकल गया, बहुत भारी नहीं है। अगर अगर अंतिम संख्या दिया हुआ रहे, अंतिम पद दिया हुआ रहे, तो टी एन उसको समझेंगे, वहां से आपको एन निकालना है।
एन निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूला पर रख देना है, बन जाएगा।